हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम भक्ति काल पढ़ रहे थे, जो एक हिंदी साहित्य इतिहास का पाठ है। इसके अंदर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे। हिंदी साहित्य का इतिहास, उसके बाद में काव्य शास्त्र, व्याकरण, ये जो सारे टॉपिक है हिंदी से संबंधित जो हमारी फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं, वो सारे टॉपिक इस चैनल पर आपको करवाए जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखिए, जो भक्ति काल था उसको एक बार कुछ नहीं आए तो थोड़ा देख लेते हैं। हमारा जो भक्ति काल था, उस भक्ति काल के अंदर क्या था कि भक्ति काल है, उस भक्ति काल की हमारी शाखाएं बनी हुई थी। यानी भक्ति काल है वो दो शाखाओं में था। एक थे निर्गुण, एक थे निर्गुण और दूसरे थे सगुण। भक्ति काल को दो भागों में बांटा, सगुण। अब निर्गुण और जो सगुण थे, इनको भी फिर दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया। इनके भी दो भाग किए गए और इनके भी दो भाग किए गए। इसके अंदर निर्गुणों के अंदर एक तो ज्ञानाश्रयी शाखा थी और एक प्रेमाश्रयी शाखा थी। और इस सगुणों के अंदर एक तो कृष्णाश्रयी शाखा थी और एक रामाश्रयी शाखा थी। ठीक है। इसमें निर्गुणों में जो ज्ञानाश्रयी शाखा थी उसमें ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया जाता था, और प्रेमाश्रयी शाखा थी उसके अंदर प्रेम को ज्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक है। ज्ञानाश्रयी जो शाखा थी उसके अंदर जो इसके प्रतिनिधि कवि थे वो कबीर थे, और इसके अंदर प्रेमाश्रयी के अंदर हमारे जायसी थे। ठीक है, जिसको हमने अच्छे से पढ़ लिया। कृष्णाश्रयी जो काव्य धारा है और रामाश्रयी काव्य धारा जो सगुणों में, कृष्णाश्रयी जो काव्य धारा है उसके अंदर जो प्रतिनिधि कवि है वो हमारे सूरदास है, और जो रामाश्रयी काव्य धारा है, जो राम काव्य हम बोलते हैं, आज हम पढ़ेंगे, इसके अंदर जो प्रतिनिधि कवि है वो हमारे तुलसीदास है, तुलसीदास है। तो अब देखिए, हमने निर्गुणों की दोनों शाखाओं को अच्छे से पढ़ लिया है। जो इनके प्रतिनिधि कवि थे उनके जो अच्छे से जो पॉइंट बनते हैं, क्योंकि उनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको हमने अच्छे से कर लिया। सगुणों के अंदर हमने जो कृष्णाश्रयी काव्य धारा थी उसके अंदर सूरदास को अच्छे से कर लिया, अन्य जो कवि थे उनको कर लिया। अब आज जो रामाश्रयी काव्य धारा है इसको हम देखेंगे, और इसके बाद में हमारा भक्ति काल है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने एक बार इसको प्रारूप बना के आपको वापस बता दिया, जो नए आए उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए और आपका भी वापस एक बार रिविजन हो जाए। ठीक है, अब एक बार मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिए, राम भक्ति काव्य धारा, जिसको हम रामाश्रयी काव्य धारा बोलते हैं, इस काव्य धारा के वास्तविक प्रवर्तक रामानंद है। क्योंकि जो भक्ति है, भक्ति को लाने का काम किसने किया था? रामानंद ने। भक्ति द्राविड़ा उपजी लाई रामानंद, कहने का मतलब दक्षिण भारत में जो भक्ति चल रही थी उसको उत्तर भारत में लाने का काम है वो रामानंद ने किया था। तो वास्तविक जो प्रवर्तक है वो कौन थे? रामानंद है भक्ति की। राम भक्ति जो काव्य धारा है उसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास माने जाते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रवर्तक की बात है तो इस काव्य धारा, जो राम भक्ति काव्य धारा है, इस भक्ति को लाने का काम है वो रामानंद ने किया था। तो वास्तविक जो प्रवर्तक की बात है तो आपको उत्तर में रामानंद लिखना है, और प्रतिनिधि कवि की बात है तो आपको तुलसीदास करना। बारीक सा जो अंतर है वो आपको अच्छे से समझ के रखना है। अब जो राम भक्ति काव्य धारा है, रामाश्रयी जो काव्य धारा है, उसकी प्रमुख जो विशेषताएं उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये विशेषताएं देखकर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, रामाश्रयी काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं सीधी जिस प्रकार मैंने लिख रखी है इसी प्रकार लाइनें देकर पूछेंगे आपको सीधा। राम की लोकनायक के रूप में स्थापना, यानी जो राम है उसको सर्वसर्वा मानते थे, क्योंकि ये तो नाम से याद रह जाएगा, रामाश्रयी काव्य धारा है, तो राम को महत्व देते थे, और ये साधारण सी बात है। आदर्शवाद व मर्यादावाद पर आधारित, जिस प्रकार राम को क्या मानते थे भाई, एक आदर्श पुरुष है, और राम को जो है उसका व्यक्तित्व क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, यानी जो मर्यादा में रहकर जिस इस जीवन का जो निर्वाह करे, यानी जो इस संसार में ऐसी जो मान्यताएं बनी हुई है जो सही है, यानी गलत और सही का जो निर्णय ले सके मर्यादा में रहकर। जैसे मान लिया हम कुछ काम करते हैं तो वो गलत नहीं होने चाहिए, और गलत
किसको कहेंगे, सही किसको कहेंगे, जिस जो काम वो है जिससे हमारा समाज का भला हो, ठीक है, किसी को कोई नुकसान ना हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो काम है, वो सारे अच्छे हैं। तो इस प्रकार पूरी चीजों का ध्यान रखते हुए हम जीवन का निर्वाह करें। प्रबंधात्मक व मुक्तक दोनों प्रकार की काव्य रचनाएं, यानी प्रबंध काव्य वो भी लिखे गए जिस प्रकार तुलसीदास है, तुलसीदास के जो 12 ग्रंथ माने गए हैं, ठीक है, तो उसमें बड़े भी है, छोटे भी है, प्रबंधात्मक भी है और खंड काव्य भी है, ठीक है। मैंने आपको बताया इनमें से 5 है वो और 7 अलग अलग है, तो 5 ग्रंथ है वो बड़े ग्रंथ है और 7 ग्रंथ है वो छोटे ग्रंथ है। तो इसमें प्रबंध काव्य भी लिखे गए और मुक्त काव्य भी लिखे गए। अवधी भाषा का अधिक प्रयोग, यानी ज्यादातर जो भाषा है वो अवधी भाषा प्रयोग में ली गई है। जैसे तुलसीदास है उसके जैसे रामचरितमानस है वो अवधी भाषा में, और कुछ जो रचनाएं है गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है, तो ये ब्रज भाषा में है। तो कुछ रचनाएं ब्रज भाषा में और कुछ है वो अवधी भाषा में, परंतु ज्यादातर जो भाषा काम में लिए वो कौन सी काम में लिए, अवधी भाषा काम में लिए। अधिकतर कवियों ने दास्य भाव भक्ति पद्धति को अपनाया है। जो राम भक्ति काव्य धारा है उस राम भक्ति काव्य धारा के अंदर वो कृष्ण श्री काव्य धारा के कवि है हमारे सूरदास। अब जो राम भक्ति काव्य धारा है उसके अंदर जो ज्यादातर कवि है वो दास्य भाव की भक्ति करते थे, यानी भगवान का दास मानते थे अपने आप को। प्रकृति के अनेक रूपों का चित्रण, यानी प्रकृति चित्रण है वो जैसे रामचरितमानस में भी हमारे जैसे पंचवटिया है और है, तो इसमें जो वन का है तो प्रकृति से संबंधित जो चित्रण है वो ज्यादा किया गया है। मानवतावाद, समन्वयवाद व सामूहिकता पर बल, यानी जो मानवता है, मानव धर्म है उसको महत्व देना, समन्वयवाद और सामूहिकता, यानी आए एक दूसरे को महत्व देते हुए प्रेम भाव सौहार्द जो भाव समूह में रहना, इस प्रकार की जो भावना है, यानी एक दूसरे को प्रेम से रहना, मोटा मोटी हम समझे तो सभी को सम्मान देते हुए एक जगह इकट्ठे रहना, ठीक है, मानव को मानव की तरह देखना, ये जो भाव है वो हमारे राम काव्य में था। दार्शनिक प्रतीकों का भरपूर प्रयोग, यानी जो दार्शनिक प्रतीक है उसका भरपूर प्रयोग किया है। शांत व भक्ति रस की प्रधानता, यानी हमारा जो राम जो काव्य है इसको हम संत काव्य भी बोलते हैं, संत काव्य भी है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे जो ज्यादातर जो काव्य है, जैसे हमारे कबीर की बात करें तो वो जो संत काव्य था, संत काव्य, तो उसके अंदर क्या है, हमारे शांत रस है वो प्रयोग किया गया। उसी प्रकार जो हमारा जो राम काव्य है, रामाश्री काव्य धारा, तो इसके अंदर है जो शांत व भक्ति रस की प्रधानता है। अधिकतर कवियों ने स्वांत सुखाय की भावना से लेखन किया, ये जो लाइन मोस्ट है, जो स्वांत सुखाय, स्वांत सुखाय का मतलब है ज्यादातर जो कवि है उन्होंने जो रचनाएं की वो खुद के सुख के लिए की, यानी उसको रचनाएं करने में आनंद आता था, और खुद को जैसे मान लिया मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरे को पढ़ाने में आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, आप पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, ठीक है, तो उसी प्रकार खुद का सुख है इसके अंदर, दूसरे का कोई भला नहीं, ठीक है। जैसे भला है मैं पढ़ा रहा हूं तो आपका भला हो रहा है, आप पढ़ रहे हो तो आपका भला होगा, आपके जो परिवार का भला होगा, कल आपकी जिंदगी संवर जाएगी। परंतु इन्होंने जो राम भक्ति काव्य धारा, इस राम भक्ति काव्य धारा के अंदर इन्होंने जो रचनाएं की है वो खुद के सुख के लिए की है। इन्होंने जो आगे पीछे क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में कुछ नहीं सोचा, इन्होंने जो खुद को इनको इंटरेस्ट आ रहा था, मजा आ रहा था, तो स्वांत सुखाय की भावना से इन्होंने अपनी जो रचनाएं है वो की है। तो ये हमने रामाश्री जो काव्य धारा थी उसके अंदर उसके जो प्रतिनिधि कवि और जो रामाश्री काव्य धारा उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है, ये 10 पॉइंट है। अगर ये 10 पॉइंट आप अच्छे से दिमाग में सेट रखते हो तो इनसे विशेषताओं से संबंधित या क्वेश्चन आए तो वो गलत आपका नहीं होगा, ये इतने आप अगर याद कर लेते हो। अब इसके बाद में रामाश्री काव्य धारा के प्रमुख कवि, ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रतिनिधि कवि है तुलसीदास, तुलसीदास है वो महत्वपूर्ण है, और तुलसीदास का वर्णन है वो एक लंबा चौड़ा है, तो उसको हम एक ही क्लास के अंदर, चाहे वो कितनी लंबी हो, 20 मिनट की हो, चाहे आधे घंटे की हो, चाहे 1 घंटे की हो, उस पूरी क्लास के अंदर हम तुलसीदास को अच्छे से
कर लेंगे एक ही क्लास के अंदर। ठीक है, तो उसको हम कल देखेंगे। यहाँ तक आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, परंतु जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन देखना आपके कितने क्वेश्चन है वो मेरे जो पढ़ाए हुए हैं उन नोट्स में से आते हैं। क्योंकि छोटा करके मैंने नोट्स बनाए, ज्यादा फालतू का कचरा इसके अंदर ऐड नहीं किया है, महत्वपूर्ण जो चीजें वही इसके अंदर हमने ली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।